Hello everyone, this is question number 7 from exercise 7.1 class 9th NCERT। तो हमारा क्वेश्चन है AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार ये लाइन जो है AB, ये जो पॉइंट है A और B, इसके बीच में एक लाइन है, वो क्या है AB। AB एक लाइन सेगमेंट है और P इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AP इक्वल टू PB। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। और कह रहा है कि D और E वो दोनों लाइन AB के सेम साइड पर दो पॉइंट हैं सच दैट एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE। और वो दोनों पॉइंट इस तरीके से दिए गए हैं कि जो उनसे एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल और एंगल ABE मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल हैं एंड एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। और ये एंगल जो बन रहे हैं एंगल EPA ये वाला एंगल और एंगल DPB मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। सो दैट ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। अब हमें शो करना है कि ट्राइंगल DAP को ट्राइंगल EBP के कॉन्ग्रुएंट है और AD इक्वल टू BE, और AD साइड जो है वो BE साइड के इक्वल है। चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या क्या है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, एंगल ABE, और दूसरा है एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। और अभी एक चीज़ जो है हमने निकाली थी वो क्या था, AP इक्वल टू PB। ये भी हम गिवन में ही लिखेंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। तो सबसे पहला क्या है, हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, एंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, और दूसरा AD इक्वल टू BE। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये तो हमने लिख लिया। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देखेंगे DAP और EBP। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है वो क्या है, सबसे पहले हमें AP इक्वल टू PB ये गिवन है, तो हम इसको लिख लेते हैं गिवन। और देखिए ट्राइंगल DAP और EBP में अगली चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAP इक्वल टू एंगल DAP या B लिखते हैं एंगल, देखिए जैसा गिवन में हम उसी तरीके से लिख लेते हैं, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE। क्या है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, ये भी गिवन है। और अगली चीज़ क्या है इसी ट्राइंगल में, वो है ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल APD, और ये एंगल EPB, ये दोनों इक्वल हैं। वो किस तरीके से इक्वल हैं, इधर देखिए हमें क्या गिवन है, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स में
ये वाला एंगल ऐड कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा, ताकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स में 3 करस्पॉन्डिंग चीज़ें इक्वल करके इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें। तो हमने क्या किया, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी लिख लिया है, तो इसमें ये वाला एंगल ई पी डी ऐड कर देंगे प्लस एंगल ई पी डी, और इधर भी प्लस एंगल ई पी डी, दोनों तरफ ई पी डी ऐड कर देंगे। तो अब देखिए एंगल ई पी डी ऐड करने के बाद ये क्या हो गया, ई पी ए प्लस ई पी डी मिलकर क्या हो गया, ए पी डी। ये हो गया एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल, देखिए डी पी बी में जब हमने ऐड किया, डी पी बी में जब हमने ई पी डी ऐड किया तो क्या हो गया, ई पी बी हो गया। एंगल ई पी बी, यहाँ देखिए 2 एंगल इक्वल है और एक साइड, तो ये क्या होगा, ए एस ए क्राइटेरिया। कौन सी क्राइटेरिया, ए एस ए क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया का यूज करके हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल डी ए पी और ट्राइंगल ई बी पी, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। हमने प्रूफ कर लिया कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखिए ए डी और बी ई जो है हमारे उन दोनों ट्राइंगल्स, मतलब जो ये ट्राइंगल हमने भी कॉन्ग्रुएंट किया है, ट्राइंगल डी ए पी है, इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइडें हैं, और हमें प्रॉपर्टी पता है सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी ई। क्यों, बाई यूजिंग सी पी सी टी। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, सी पी सी टी का यूज किया। तो हमारा जो दूसरा वाला पार्ट था वो यहाँ सॉल्व हुआ और पहला वाला यहाँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।